भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अनेक रंगों से भरा हुआ है। वह न केवल एक महायोद्धा और नेता थे, बल्कि एक अद्भुत प्रेमी और भगत भी। उनका बाल कल्याण गोकुल में माखन चोर के रूप में मशहूर है, जहाँ उन्होंने अद्भुत लीलाएं की। श्री कृष्ण की राधा के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। उनकी लीलाएं जैसे कंस वध और गोवर्धन पर्वत की पूजा आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का संदेश प्रेम, सच्चाई और समर्पण का है। श्री कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह केवल न एक देवता देवी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। कृष्ण का चरित्र कई रंगों में रंगा हुआ है। वे बालक, युवक, योद्धा, गुरु और भगवान के रूप में सामने आते हैं। उनकी लीलाएं और शिक्षाओं ने मानवता को सदा के लिए प्रभावित किया है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके पिता वासुदेव और माता देविका को कंस ने कैद कर रखा था। कंस, जो अपनी बहन देविका के 8वें संतान द्वारा मारे जाने का भय रखता था, हर संभव प्रयास किया कि देविका का बच्चा न बचे, लेकिन भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि कृष्ण का बाल कल्याण गोकुल में गुजरे। यह उन्होंने अपने दोस्तों के साथ माखन चोर की लीलाएं की। कृष्ण का माखन चोर रूप आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। कृष्ण ने गोकुल में कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे कि पूतना का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत की पूजा। पूतना, जो कृष्ण को मारने आई थी, उनकी मासूमियत से हार गई। कृष्ण ने केवल एक बच्चे की तरह उसे दूध पिलाया और उसकी असली पहचान को उजागर किया। इस तरह कालिया नाग को मथुरा के यमुना में पराजित करके कृष्ण की राधा के साथ की प्रेम कहानी एक अद्भुत और अद्वितीय प्रेम कथा है। राधा, जो नंदगांव की गोपी है, और कृष्ण का प्रेम सिद्धार्थम प्रेम के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उनके प्रेम में केवल न शारीरिक आकर्षण है, बल्कि एक गहरा आत्म संबंध भी है। राधा कृष्ण की लीलाएं जैसे रास लीला न केवल भक्ति को दर्शाती है, बल्कि मानव प्रेम के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत में मिलता है, जहां उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया। अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जो कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रदान करती है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के महत्व को समझाया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चाई भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में भी भगवान को प्रस्तुत करना है। कृष्ण केवल एक गुरु और दार्शनिक नहीं, बल्कि एक अद्भुत योद्धा भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का मार्ग किया और कई रणनीतियाँ बनाई। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। उन्होंने कौरवों के खिलाफ पांडवों को विजयी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि भीम और द्रोणाचार्य को पराजित करने की योजना। उनकी अद्भुत और चतुराई ने पांडवों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण भक्ति आंदोलन ने भी समाज को एक नया मोड़ दिया। संत कवि जैसे मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास ने कृष्ण की भक्ति को अपने काव्य में व्यक्त किया। मीराबाई का प्रेम कृष्ण के प्रति अपार था और उन्होंने अपने
भजनों के माध्यम से यह प्रेम व्यक्त किया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं को और राधा के प्रेम को अपने पदों में जीवित किया। कृष्ण का संदेश प्रेम, सत्य और धर्म का है। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हर व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलन रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं बल्कि एक हर कार्य में भगवान को समर्पित करना है। कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं मानवता को प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश देते हैं। उन्होंने द्वारा दिए गए उपदेश और उनके चरित्र का विपरीत रूप में अवलोकन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कृष्ण का स्वरूप सदा हमारे बीच जीवित रहेगा। उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उनका संदेश न केवल धार्मिक बल्कि मानवता के लिए एक अनमोल मूल्य धरोहर है। जय श्री कृष्ण।